हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर आप कुछ भी करिए, आपको खुली छूट है। आप हथियार लहराइए, आप तलवारें नचाइए, आप भद्र नारे लगाइए, आपके लिए 7 खून माफ है। लेकिन वहीं अगर आई लव मोहम्मद का पोस्टर किसी सलमान खान पठान के नाम के आगे आ गया, उनके हाथों में पोस्टर दिख गया, तो पुलिस वाले हड्डियां तोड़ देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का समर्थन करने वाले लोगों की, जिन्होंने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तलवारें निकाली, नचाई भी और आपत्तिजनक नारे लगाते हुए दुनिया भर की बातों को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों पर बात बताऊंगी कि कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये लोग निकल पड़े हैं और कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूरी खबर बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, मुसलमानों की अगर बात की जाए तो मुसलमान इस देश का ऐसा लगता है कि है ही नहीं। जिस तरह से बिहेव लोगों का सामने आ रहा है, जिस तरह से हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी, सनातनी, कट्टर सनातनी, ये लोग मुसलमानों को जिस तरह से बाइकॉट कर रहे हैं, उनको लेकर हर तरह से उन्हें इज़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। जुल्म की इंतहा बढ़ रही है, जुल्म लगातार मुसलमानों के साथ हो रहा है। यहाँ तक कि उनके मान सम्मान से भी खेलने के लिए उतर चुके हैं ये हिंदूवादी, ये कट्टरवादी, ये सनातनी सोच के लोग। मैं कहती हूँ कि ऐसी मानसिकता तो किसी भी धर्म में नहीं होती, जैसी मानसिकता लेकर ये हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा में निकले हैं। दोस्तों, मैं बात करूं तो बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल होने वाले तमाम छोटे छोटे संघ, संगठन और खुद को सेना कहे जाने वाले लोगों ने जो टुकड़ियां बनाई हैं, उस टुकड़ियों में तलवारों का नंगा नाच देखा जा सकता था। बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, उसमें तलवारें लहराई गई, हथियार लहराए गए, पूजा की गई तलवारें और हथियारें के खुलेआम, सब कुछ खुलेआम चल रहा है। तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, औरंगजेब की औलादों को ऐसा कर देंगे, बाबर की औलादों को यहाँ रहने नहीं देंगे। ये सब गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल हिंदू राष्ट्र की बनाने वाले बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में देखने को मिला। दोस्तों, इस यात्रा के मकसद क्या था? जबकि हिंदू राष्ट्र तो बना ही है, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र जिसकी संख्या भारी होती है तो वो ज़्यादा उनके फैसिलिटीज़ रहती है। लेकिन भारत ऐसा राज्य है जहाँ पर धर्म के आधार पर उनको फैसिलिटीज़ है। यानी कि भारत में जब संविधान बना तो उनके धर्म को लेकर के, धर्म के साथ ही उनके संविधान की उनको अधिकार दिए गए, उनकी फैसिलिटीज़ दी गई, उनको मान सम्मान दिया गया। लेकिन यहाँ पर अब जो सरकारें आई हैं, जो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र तो बना है दोस्तों, क्योंकि जो आप देखिए कि उमा भारती हैं, वो बीजेपी की कट्टर प्रवक्ता थी और बाबरी मस्जिद विवाद में और उसको शहीद के लिए लोगों को जुटाना, मतलब लोगों को भाषण देना और उकसाने का काम उमा भारती ने किया था। तो उसी टाइम उमा भारती का भी बयान भी था कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, क्या मूर्ख लोगों को बाबा बागेश्वर बना रहे हैं और सारे मूर्ख उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तमाम साधु संत, हिंदू जो सोच के लोग हैं, जो अजीब मनुवादी सोच के लोग हैं, वो सभी जुड़े और सब ने जुड़ते ही जुड़ते जितना बुरा मुसलमानों के लिए कह सकते थे, उतना अजीज खुद को बाबा बागेश्वर और बीजेपी के करीब पा रहे थे। लोगों की उपाधि बढ़ रही थी, लोगों का पद बढ़ रहा था, लोगों का पद ऊंचा हो रहा था, ये सब चल रहा है। और क्योंकि मुसलमानों को जितना गाली दिया जाए, जितना मारने की बात की जाए, जितना उनकी बेटियों को लेकर अपमानित किया जाए, उनका हिजाब, उनके नकाब, उनकी दाढ़ी, टोपी, नमाज, हज, पासपोर्ट, दुनिया भर कोई ऐसा नहीं, यहाँ तक कि एक नेता ने तो कह दिया कि मुसलमान नमक हराम है, हमें इनका वोट नहीं चाहिए। दूसरे कहते हैं जो यतीनन सरस्वती हैं, महामंडलेश्वर हैं,
और डासना मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों को, इस्लाम को ख़त्म करने के लिए हम लोग नरेंद्र मोदी के आवास पर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इस्लाम को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हैं। इस्लाम 1947 के बाद से अब तक टिका है भारत के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया, ये सवाल पूछने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से यतीनंद सरस्वती। उनका कई वीडियो मैंने अपने चैनल पर लगाया है, मैंने बताया है, इसकी खबर भी आपको बताई है। दोस्तों, क्या इस्लाम इन लोगों के कहने से ख़त्म हो जाएगा? जो तारीख बताई गई है इस्लाम में, तो भी इस्लाम को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जो चीज़ें अब चल रही हैं वो भी इस्लाम की किताब कुरान में 1400 साल पहले ही सब कुछ लिखा जा चुका है और वही सब कुछ चल रहा है कि आपको मुसलमानों को तकलीफ़ें, जुल्म सहना ही पड़ेगा और इस जुल्म के सहते ही सहते यही नाम इस्लाम का है। दोस्तों, मैं आपको बात करूं कि अगर इस्लाम मोहब्बत का ही नाम है, दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था कि जहां पर फैसल नाम के एक लड़के ने डूबते हुई कार में बैठे एक हिंदू जो पी करके, मतलब ड्रिंक करके एकदम बेहोश था, उसको पानी के अंदर डूबती हुई गाड़ी से जिंदा खींचकर अपनी जान की परवाह किए बिना निकाल कर लेकर आया। ये है इस्लाम की मोहब्बत, इसे कहते हैं इस्लाम की मोहब्बत। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान लगाई, लेकिन मोहब्बत की दुकान का सामान रखना भूल गए। दुकान तो लगाई लेकिन मोहब्बत रखना भूल गए राहुल गांधी। अगर मोहब्बत राहुल गांधी को भी सीखनी है ना, तो मुसलमानों से सीखे, फैसल जैसे लोगों से सीखे, हमारे यहाँ प्रयागराज के लोगों से सीखे, जिन्होंने भगदड़ के टाइम, जिस वक्त कुंभ मेले में आश्रमों के दरवाजे बंद हो गए थे, लोगों की गर्दनें लोगों को पैर के नीचे थी, छोटे छोटे मासूम बच्चे लोगों के पैर के नीचे थे, भगदड़ मची थी, आश्रमों के दरवाजों पे ताले लग गए थे, लेकिन वहीं प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने दिल खोले, अपने भाइयों के लिए मस्जिद खोली, मदरसे खोले, घर खोले, अपने घर में बिठाया, खुद से खाना खिलाया। यहाँ की मुस्लिम हिजाबी महिलाओं ने उन महिलाओं के पैर में तेल लगाए, बाम लगाया, दवा खिलाई, सर दबाया। जो हिंदू महिलाएं थीं, आज उन्हीं हिंदुओं को लेकर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है दोस्तों, बेहद शर्म की बात है। ये तो जो भाजपा के जो नेता हैं जिन्होंने कहा कि मुसलमान नमक हराम है, तो एक बार प्रयागराज आकर उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि भाई आप लोगों को तो फैसिलिटीज़ मिली है, जहाज़ से है, जहाज़ से चले गए। मरता तो वो गरीब है ना, शहादत तो वो गरीब पाता है ना जो दरिया किनारे बैठा होता है, जिसको कहा था बाबा बागेश्वर ने कि मर गए तो मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मरता तो वो गरीब है ना। उन गरीबों के लिए प्रयागराज के मुसलमानों ने मस्जिद खोली, मदरसे खोले, दिल खोले, घर खोले और अपने भाइयों का साथ दिया। दोस्तों, ये खबर ज़रा सुनिएगा कि अगर मुसलमान हाथों में तख्तियाँ ले ले आई लव मोहम्मद की, तो बड़ा बुरा लग जाता है। प्रशासन से शासन तक घर तोड़े जाते हैं, बुलडोज़र चलाए जाते हैं, गोलियां मारी जाती हैं, हड्डियां बच्चों की तोड़ दी जाती हैं। ऐसे कई वीडियो बरेली वाले केस में मैंने देखा और आप लोगों ने भी देखा, कोई चीज़ें छुपी नहीं हैं। लेकिन क्या इनके लिए छूट है जो नंगी तलवारें नचा रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं, बुरे कमेंट कर रहे हैं? क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? आई लव मोहम्मद का पोस्टर बड़ा आपत्तिजनक था। अब ये दोहरी मानसिकता तो दिखाई पड़ती है, किस तरह से यूपी में दोहरी मानसिकता चलाई जा रही है। दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की खबर है कि जय श्री राम के नारों के साथ रैली में तलवारें और हथियार लहराए गए। लखीमपुर खीरी में 25 नवंबर को हिंदूवादी संगठनों ने सदस्यों ने हिंदूवादी उपदेशक बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के समर्थन में एक रैली निकाली, जिसमें तलवारें और हथियार लहराए और उनकी पूजा की गई। अगर आप पूजा करते हैं हथियार की, तो आप पूजा करते हैं, आप सम्मान के लायक हैं। अगर मुसलमान एक शब्द आई लव मोहम्मद लिख दे, तो ये आपत्तिजनक नारे हो जाते हैं। ये ऐसी जहर वाली सुई होती है कि शासन प्रशासन के दिल में जाकर चुभ जाती है और खुद नंगी तलवारें लटकाएं, टहलाएं, हथियार लहराएं, गालियां दें, मंदिर के सामने तेल लगा लो, डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का सरगना बोले, बाबा बागेश्वर बोले,
जिन्हें सनातनी संत कहा जाता है, आपत्तिजनक नारे लगाएं, सब खामोश। फिलहाल दोस्तों, लोकतंत्र की हत्या धीरे धीरे हो रही है और एक दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर आप ये देखिए, जो लोग हिंदू भाई हमारे हैं, हिंदू भाई हमारे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यही लोग जो ऊंचे पद पर हैं, जो ऊंची जाति के हैं, वो दलित समाज को जूते के बराबर भी ना समझेंगे। अभी से हाल है दोस्तों। नमस्कार।